बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे हमारे छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत रायपुर की बड़ी खबरों से कर रहे हैं। खबर की बात करें तो जहां पुलिस ने अलग अलग थानों क्षेत्रों में दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की विशेष टीम ने संदीप साहू और सत्यम दास मनिकपुरी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने थाना सिविल लाइन पंडरी और न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्रों से 4 दुपहिया वाहन चुराए थे। आरोपियों के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा जब्त की गई है, जिसमें कुल कीमत लगभग 3 लाख रुपए की है। जब्त वाहनों में कुछ पर पहले ही थाना सिविल लाइन और पंडरी में अपराध पंजीकृत था। दोनों आरोपी पहले भी वाहन चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और इस कार्रवाई में सिविल लाइन थाना पुलिस और एंटी क्राइम साइबर यूनिट की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया है कि आगे भी ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें तो कांग्रेस के दुर्ग पूर्व विधायक अरुण वोरा ने मुंगेली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा कानून में किए गए बदलावों को श्रमिक विरोधी बताते हुए केंद्र में मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह फैसला जो है महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और काम की गरिमा के सिद्धांतों पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सुधार के नाम पर लोकसभा में बिल पास कर दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को कमजोर करने के धीरे धीरे खत्म करने की साजिश की जा रही है। पहले मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानूनी अधिकार था, लेकिन नए फ्रेमवर्क से इसे केंद्र नियंत्रित सशक्त योजना बना दिया गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि मनरेगा करोड़ों गरीब परिवारों की जीवन रेखा रही है और कोविड काल में इससे आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। अब फंड खत्म होने पर काम रोकने और राज्यों पर 60.40 के अनुपात में अतिरिक्त बोझ डालने से योजना और कमजोर होगी। 100 से 125 दिन रोजगार का दावा भी उछाला बताया है। मुंगेली से देव प्रसाद बंजारा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में प्रेस वार्ता में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि मनरेगा की मूल भावना और श्रमिकों के काम के कानूनी अधिकार को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा के महात्मा गांधी नाम हटाना और कानून में बदलाव करना श्रमिक विरोधी कदम है। बैज ने बताया है कि मनरेगा पहले कानूनी गारंटी वाला रोजगार अधिकार था, जिसे अब केंद्र में नियंत्रण वाली सशर्त योजना में बदल दिया गया है। इससे लगभग 12 करोड़ मजदूरों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य पर 60 से 40 के अनुपात में खर्च का बोझ डालकर मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करना चाहती है। बैज ने पिछले 11 वर्षों में औसतन केवल 38 दिन का रोजगार मिलने और छत्तीसगढ़ के कई गांवों में काम न मिलने की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने जी राम जी योजना को भ्रामक बताते हुए मजदूरों की कानूनी गारंटी समाप्त करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो विष्णुदेव साय, जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के निजी रिजॉर्ट में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मंडी शुल्क में छूट की अवधि 1 वर्ष बढ़ाने की घोषणा की है। इसके साथ ही कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यकाल भी उद्घाटित किया है। सीएम साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर हजारों किस्मों के चावल उगाए जाते हैं, जिसमें सरगुजा, जल के सुगंधित जीरा फूल और दुबराज शामिल हैं। ये जो समिट है भारत देशों के बायर्स और 6 देशों के एम्बेसी प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। उन्होंने प्रदेश में धान की खरीदी, लघु उद्योगों को बढ़ावा, निर्यात में 90% देशों तक पहुंच और चावल के उत्पादन में नवाचारों के भी उल्लेख किया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री एपिडा चेयरमैन, साथ ही साथ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और देश भर से आए चावल व्यवसायी उपस्थित। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में कार्यक्रम में कहा है कि गुड गवर्नेंस केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका असर जनता के जीवन और अधिकारियों के कामकाज में भी दिखाई देना चाहिए। इस अवसर पर सुशासन और अभिसरण विभाग द्वारा 5 विभागों और 5 जिलों को उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में 25 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। ई प्रगति पोर्टल के जरिए निर्माण की मंजूरी, बजट मजदूरी, भुगतान, MIS, साथ ही साथ और स्ट्रक्चर लेवल तक सभी पहलुओं पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग संभव होगी। इस पहल से प्रदेश में पारदर्शिता और सुशासन में सुधार की उम्मीद जताई गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।